टेढ़ा हो सीधा हो जो भी बोले, अजय आलोक माने ना माने, लेकिन आज ना माने कल ना माने, सरकार बना लें, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, गृह मंत्री अमित शाह बन जाएं, सब हो जाए, उसके बाद इन्हें एनालाइज तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे तो गाड़ी पटरी से उतर जाए। पहले भी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, अब तो वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पेंद्र जी 3 पीपल पहले भी कर लेते तो अच्छा होता ना, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे कि हम जीत रहे हैं और तमाम सारी बातें, लेकिन आपकी जीत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोल रहे हैं अजय आलोक। आपकी जीत नहीं है ये भाई, ये आपकी हार है। आपने सिर्फ 240 पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीते थे आप, आपका 400 क्लेम था तो आप तो 300 तक नहीं पहुंचे। नहीं, मैंने इसलिए कहा नरेंद्र मोदी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विद दिस। मैं वही तो कह रहा हूं। वो जिस तरीके के नेता हैं जिन्होंने भी उनको कवर किया है या उनके साथ काम किया है, दे नो ही इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फाइड। वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि आप टेढ़े क्यों बैठ रहे हो, सीधे क्यों बैठ रहे हैं, और मैंने शर्मा आपसे क्या बोला, विंडो बनाइए। कोई मतलब नहीं बनता भाई, ये कोई मतलब नहीं बनता। अभी भी इस बात पे तैयार नहीं है, क्या कहते हैं कि क्या हुआ है और किसकी गलती है। आप हम जीत गए चुनाव, ये कोई चुनाव जीतना हुआ, इसी चुनाव जीतने के लिए तो अजय आलोक को लाइए। अजय आलोक जी बहुत ही अच्छी बात है ना, 2 लोग अभी भी ये नहीं मान रहे, क्या कहते हैं अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। अजय जी नंबर आए हैं वो अपनी एरोगेंस की वजह से आए हैं, अपने संगठनों के कारण आए हैं, आपके अपने लोगों के वोट देने से आए हैं। बड़ी सीटों में अमेठी की सीट हार गए आप। टैली हटा दो शर्मा, मैंने तुमसे बनारस के अंदर आपकी गिनती कम हो गई। अयोध्या में जहां मंदिर बना वहां का एमपी चुनाव हार गया। तो ये तो वो जगह थे जहां से आपने पूरा प्रोग्राम पूरे देश में बनाया था राम मंदिर का, तो राम मंदिर के अंदर अयोध्या का कैंडिडेट जी हार गया आपका। अमेठी सीट इतनी बड़ी सीट थी, वो सीट आप हार गए। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई 10वें नंबर का नेता हारा है भाई, तो ये तो इनको करनी पड़ेगा ना। आत्मचिंतन ही नहीं करना चाहते क्या? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। ओनली 2 पीपल, मेरे को हटाओ। अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। थैंक यू। अजय जी जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी को सीधा, बात कीजिए सीधा। पुष्पेंद्र जी को मैंने देखा है जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ, तो पुष्पेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है सरकार में और एक वैचारिक संगठन में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अपने वजूद को ख़त्म किया जाए। ये पुष्पेंद्र जी को भी समझना पड़ेगा। और जिस ढंग से आप बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मुझे तो लग रहा है आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो फिर इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैं नहीं बोलूंगा कि टेढ़े होकर क्यों बैठे हो, सीधे क्यों। आप उन दोनों वो 3 डिजिट पे नहीं क्रॉस कर पाया, उस पे मेरा प्रतिद्वंदी नहीं बोल रहा है और आप बोल रहे हैं। आलोक भाई रिलैक्स रत्नाकर जी, बीच में नहीं, जब आपसे बात होगी तब। अभी 2 लोग बात कर रहे हैं, प्लीज। आपको क्या कहा मैंने? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको जीत मानते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिंपैथाइजर हैं इसे जीत नहीं मानेंगे। फुल स्क्रीन, ये मैं कह रहा हूं। और आत्मचिंतन तो चाहे पहले करें बाद में तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अजय आलोक कहां हुई है? क्या आपको अपोजिशन ने हराया या आपके अपने लोगों ने हराया है? ये तो आप अपना आत्मचिंतन करेंगे ना करेंगे भाई। ये पुष्पेंद्र जी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग को तो हम लोग यही बैठा के कल से बात करेंगे कि हमें किसने हराया। हमें विपक्ष ने हराया या अपनों ने हराया। ये तो कल से ना मंत्रणा शुरू होगी कि ये टीवी चैनल पे शुरू करें। भाई तो आज आपके जैसा आदमी अगर ये बात टीवी चैनल पे बोलेगा, संदेश क्या जाता है? मैं बस इतना बोलूँगा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, अनुभव में बहुत छोटा हूँ, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको सुनता हूँ, आपसे सीखता हूँ मैं। बट देयर इज अ कंसर्न अजय आलोक, आप ये कंसर्न समझ रहे हैं, एवरीवन ऑन है, ये कंसर्न है, ये कंसर्न है। जो टैली ऊपर और नीचे लगातार चल रही है उसको देख के कंसर्न है। इवन दो विद दोज पीपल जो आपके साथ खड़े रहे या जो बाहर रह के, एक होता है ना बाउंड्री लाइन के बाहर रह के चेयरिंग होती है, वो करते रहे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इज राइट ऑफ सेंटर, और ये सबको पता है। ना वो बीजेपी है ना वो आरएसएस है, लारी जी कहते हैं बट है नहीं। लेकिन इफ यू हैव सम कंसर्न, उसको एड्रेस करना चाहिए। बीजेपी में प्रॉब्लम है ना, यूपी यूनिट में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। वो दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि यूपी यूनिट में विदिन है कि बाबा को हटाने का शगुफा या जो भ्रामक जानकारी जिसके बारे में अजय जी बात हुई थी आपकी में। ऐश्वर्या जी बताइए, 2 मिनट बोलिए ना। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, बीजेपी को ना ड्वेलिंग क्यों हो रही है भाई? कांग्रेस को 99 आई, हाँ, ट्रिपल डिजिट पे नहीं आई। मैं आपको बताता हूं क्यों हो रही है। पूरा घमंडिया मिल गया, पूरा देश एक जगह मिल गया, एक आदमी मैं आपको बताता हूं क्यों उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तमाम विपरीत आप लोगों के पास में आ रहा हूं, 2 मिनट चल कुलश्रेष्ठ जी के सुनने के बाद, 1 मिनट, पुष्पेंद्र जी के सुनने के बाद आपसी जो भीतरघात की उन्होंने बात की, उसको भी मान लीजिए अगर 1% सब कुछ सुनने के बाद, अरे 245 हो सकता है ये 260-70 हो जाए जब तक चुनाव परिणाम, अभी भी 90 सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आराम से ना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ क्या है? होल्ड ऑन, अब आप मेरी बात कौन है चुनाव का? अजय जी मैं आपको बताता हूं, अजय जी मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने जैसे कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद आज 4th या 5वीं बार, इसलिए अजय जी, फेल होने वाला बच्चा
अगर 33 34 ले आता है ना तो माँ बाप खुश होते हैं कि चल यार फेल होता था बाउंड्री पे आ गया हो गया। हाँ ये बात आप टॉपर आने नहीं, हाँ, तो ये उसके बाद रियलिटी है, 34 बहुत अच्छा ये कर लिया, रियलिटी लेकिन है। 99 वाला फेल हो हाँ, 99 वाला 92 लाता, मार्क्स खराब हो 90 गए, देखिए मार्क्स खराब हो गए। 99 ये तो admit कर रहे हैं भाई। 99 अरे ये लाने admit वाला, कर रहे हैं। ये admit 99 कर रहे हैं। लाने वाला ये 92 admit लाता कर रहे है हैं। तो भाई, उसकी खिंचाई होती है एडमिट कर रहे हैं कि you could have got 99 एडमिट कर रहे हैं ये but 2017 याद दिला रहा हूं बट वो सिली मिस्टेक्स होती हैं अजय आलोक जी, बट वो सिली मिस्टेक्स होती हैं अजय आलोक जी, वो सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से 99 लाने वाला 92 पे अटकता है। और पुष्पेंद्र कुलशेष जी वो आपको सिली मिस्टेक्स याद दिला रहे हैं, नथिंग मोर। 10 सेकंड दे दो 20 सेकंड बोलिए। अरे 10 सेकंड हो रहे 40 दिया ना दादा, बोलो। 10 सेकंड 2017 हाँ नहीं 10 काफी है। 2017 हमने अनाउंस किया था 150 पार, हाँ 88 पे हमने सरकार बना ली, 22 162 लाए कि नहीं लाए? सुन रहा हूं 29 में 400 बोल रहे हैं ना, 450 ला के दिखाएंगे। किसमें? ओके ओके प्रभाव गलतियों से सीखते प्रभाव हैं हम, गलतियों पीयूष से जोशी सीखते हैं। नहीं गलतियों से सीखना चाहिए। अबे मैं आ रहा हूँ आपको मेरे को आज आपका एनालिसिस चाहिए। हाँ दो बात जो है विपक्ष को सुन लो फिर आ रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, 1 मिनट के अंदर बोलिए। बताना चाहूंगा। एक बात तो ये जो कि अजय आलोक जी ने कही क्या कि भाई कहा? विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मोदी जी ने इतना परफॉर्म किया। मैं बोलता हूँ विपरीत परिस्थितियां यदि किसी के लिए थी तो विपक्ष के लिए थी। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज था, हमारी पार्टी की पूरी सर्वोच्च लीडरशिप जेल में थी, हर एक जो विपक्ष का नेता था, बड़ा नेता था, अरे इधर रोज इन ऐड दे रहे थे